कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रोफेसर से राजनीति में आए हैं। वे कई राजनीतिक दल बनाकर मर्ज कर फिर से राजनीतिक दल बनाने के तौर पर बिहार में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी बनाई है। एनडीए के साथ आने के पहले उनकी नजदीकी नीतीश कुमार के साथ ही रही थी। एक समय में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार भी काफी करीब रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विरोधी होने वाले में उपेंद्र कुशवाहा कोई पहला नाम नहीं है। बहरहाल अभी वे एनडीए घटक दल के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इससे पहले वे संसद भी रह चुके हैं। कुशवाहा समाज में उनकी मजबूत पकड़ भी रही है। पिछले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले पवन सिंह का टिकट बंगाल में कैंसिल हो गया, तो वे उपेंद्र कुशवाहा की सीट काराकट से निर्दलीय उतरकर उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा को बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद वे कई बार कई मंचों से भितरघात करने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब की बार तो वे अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। प्रशांत किशोर इस बार तो वे व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी ने सबसे पहले बीपीएससी जैसी संस्था से शिक्षक की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि देश स्तर पर सबसे पहले हमने न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आवाज उठाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने हमेशा राष्ट्र हित और बिहार की हित की बात की है। कभी कभी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जनहित के मुद्दे पर उठाए जाने पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह कहकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की शांत राजनीति में छोटी पत्थर फेंक दी है, जो हलचल पैदा कर रही है और कई तरह के बयानबाजी को तेजी देने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट दिए जाने का भी अंदेशा लग रहा है। रालोआ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने ऐसी स्थिति में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि कुछ नेता मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन हमारे नेता खामोश होकर जनहित के मुद्दे को उठाते हैं। इतना ही नहीं, असल बम तो उन्होंने अब फोड़ दिया जब उन्होंने कहा कि भीड़ देखकर मीडिया तय करे कि कितनी सीट मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक रैली में कहा है कि बिहार को काफी नुकसान हो चुका है, दक्षिण भारत को काफी फायदा हुआ है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने यह किस तर्ज पर इतनी बड़ी बात कह दी, इसका क्या आधार है? इसके लिए उन्होंने तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसके पीछे परिसीमन की बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 सालों में किसी न किसी बहाने 2 बार परिसीमन पर रोक लगा दिया गया है। इसका नुकसान हिंदी पट्टी के राज्यों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली राशि के नुकसान के तौर पर झेलना पड़ा है, क्योंकि परिसीमन नहीं होने से हिंदी पट्टी राज्यों में आज 31 लाख पर एक सांसद चुना जाता है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में 21 लाख की आबादी पर एक संसद होता है। इसका नुकसान संसद और विधायक कोटे से विकास के लिए मिलने वाली राशि का नुकसान तो होता ही है, साथ ही केंद्र और राज्य प्रायोजित कई योजनाओं जनसंख्या के आधार पर चलाई जाती है। इनके लिए भी जो फंड आवंटित किया जाता है उसमें राशि की कमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और काफी विमर्श का मुद्दा है, चिंतन का मुद्दा है। आप उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से कितने सहमत हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।